हमारे पास दूसरा प्रश्न है कि साइन 60 डिग्री का मान ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करें। कि साइन 60 डिग्री का मान हम लोग ज्यामिति की सहायता से कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। समबाहु त्रिभुज अर्थात जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो। समबाहु त्रिभुज का नाम रख दिया हम लोग, क्या रखते हैं, ABC। समबाहु त्रिभुज हमने पढ़ा है कि इसका तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। यदि हम इसके एक भुजा को मान लें अगर 2x, तो यह भी हो जाएगा हमारे लिए 2x और यह भी हो जाएगा हमारे लिए 2x। अगर उसको हम 5 मान लें तो सही भुजा हमारे क्या हो जाएगा, 5 होगा। यानी तीनों भुजा का मान आपस में बराबर होता है। और दूसरी बात, इसका जो कोण होता है इसका कोण भी आपस में बराबर होता है। यह 60 डिग्री का, वह भी 60 डिग्री का ही होगा। यह कोण 60 डिग्री का, यह भी कोण 60 डिग्री का, यह भी कोण 60 डिग्री का ही होगा। हम क्या करते हैं, ए से BC पर एक लंब डाल देते हैं। BC पर हमने क्या किया, एक लंब डाल दिए। BC से BC पर AD एक लंब डाल दिए। जहाँ पर लंब डालेंगे वहाँ पर कोण बना होगा 90 डिग्री का, अर्थात समकोण बना होगा। अब यहाँ पर कह रहा है हमको कि साइन 60 डिग्री का मान निकालना है, तो 60 डिग्री का एंगल हम लोग यहाँ से लेंगे। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे हुए थे कि यहाँ से अगर इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाए तो ये 30 हो जाएगा, यह भी 30। अगर आपको 30 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे, लेकिन जब 60 बोले तो 60 हम लोग वैल्यू यहीं से निकालेंगे। चलिए वैल्यू को देखते हैं यहाँ से हम लोग। इसमें 2 त्रिभुज बन गया हमारे लिए। एक त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज AD और B, दूसरा हो जाएगा AD और C, यानी ये 2 त्रिभुज हमारे लिए हो जाएंगे। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हमें 60 डिग्री लेना है, तो 60 डिग्री के लिए हम लोग A के पास नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर B कोण को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ADB में, ADB में यहाँ पर हम कोण किसको मान रहे हैं, तो कोण यहाँ पर जो हम ले रहे हैं तो वह कोण हमारे लिए कोण B है। और आपने पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर, हम लोग पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। अब यहाँ पर यदि हम कोण इसको मान रहे हैं तो हमारे लिए यह हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा हमारे लिए आधार, और ये हो जाएगा हमारे लिए कर्ण। हम यहाँ पर जब ये साइन का वैल्यू निकालेंगे तो हमको लंब की आवश्यकता पड़ेगा और कर्ण की आवश्यकता पड़ेगा। तो कर्ण का वैल्यू हमारे पास तो है, मान लिए 2x था। और यहाँ पर ये पूरा भुजा का, अगर ये पूरा भुजा देखा जाए तो यहाँ से वहाँ तक कुल है ये 2x। इसको हमने लंब डाल करके इस भुजा को 2 भाग में बांट दिए, तो ये भी हो जाएगा x और ये हो जाएगा x, यानी कुल मिला करके x और x यानी 2x। अब हमको इस त्रिभुज के लिए आधार भी पता है, कर्ण भी पता है, लंब हमको नहीं पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेयिका से, पाइथागोरस प्रमेयिका से। पाइथागोरस प्रमेयिका कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेयिका से लगाएंगे हम लोग कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू यहाँ पर देखिए हम लोग त्रिभुज यह लिए हैं ADB में, तो कर्ण हो जाएगा हमारे लिए AB यानी AB का स्क्वायर। और लंब हमारे लिए हो जाएगा, कोण यह लिए हैं तो कोण हमारे लंब हो जाएगा हमारे लिए AD यानी AD का स्क्वायर। आधार हो जाएगा हमारे लिए BD यानी BD का स्क्वायर। चलिए वैल्यू देखते हैं, वो वैल्यू देखते हैं हम लोग कि AB का मान दिया गया हमारे लिए 2x, तो हमने रख दिया 2x, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। अब AD का मान देखते हैं, AD का मान, AD हमको नहीं पता है, AD को AD रहने देंगे, AD का स्क्वायर प्लस BD का मान x है, स्क्वायर है तो x का स्क्वायर। चलिए हमने 2 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, AD का स्क्वायर ही रह जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर। हम इसके वैल्यू को पूरा पलट भी सकते हैं। अब क्या करते हैं, इस पूरे वैल्यू को हम सेट कर लेते हैं, इसको हम उस तरफ कर लेते हैं। तो जब ये पूरा वैल्यू को हम लोग बराबर किस तरफ लाएंगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई चिन्ह में परिवर्तन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर AD स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब ये प्लस में x स्क्वायर, इसको बराबर के हम उस तरफ ले जाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा। तो AD स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे लिए
3x²। अब AD इस पर से स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ जैसे ही जाएगा तो यह रूट बन जाएगा, √3x²। x पर तो स्क्वायर है, 3 पर स्क्वायर नहीं है। x पर स्क्वायर है तो x रूट से बाहर निकल जाएगा और 3 रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो हो जाएगा हमारे लिए √3 और ये हो जाएगा x रूट से बाहर आ गया। तो AD का मान भी हमको पता हो गया। यह जो हमारे लिए ऊंचाई था, लंब है, लंब हो जाएगा हमारे लिए √3x। अब वैल्यू देखते हैं, वैल्यू निकालना है हमको sin 60 डिग्री का। प्रश्न से sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री के लिए हमने पढ़ा था कि अभी होता है सूत्र इसका लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारे लिए हो जाएगा AD, तो लिखेंगे इसको हम लोग AD। और हमारे लिए कह रहा है कि कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा हमारे लिए, तो कर्ण हो जाएगा हमारे लिए AB, तो AB। अब दोनों का वैल्यू देखते हैं हम लोग। AD का मान, AD का मान हमने भी ज्ञात किया है, AD का मान है आपको √3x, AB का मान √3x और सॉरी AD का मान √3x और AB का मान हम पहले यहाँ पे देख चुके हैं, वो AB का मान है ये 2x। AB का मान हम रखते हैं 2x, x से x कैंसिल हो गया। अब sin 60 डिग्री बराबर √3/2, sin 60 डिग्री का मान √3/2। धन्यवाद।